हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड में वो ट्रैवल करता है 5 मीटर, ठीक है। दूसरे सेकंड में अगेन नेक्स्ट वाला सेकंड वो उसमें भी कवर करता है 5 मीटर। थर्ड में उसमें भी डिस्टेंस कवर करेगा 5 मीटर। इसी तरह से सो ऑन 5 सेकंड बीत जाएंगे तो वो कवर करेगा 5 मीटर। आपने इसमें एक चीज़ नोटिस की, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, नेक्स्ट वाले सेकंड में 5 मीटर, अगेन दिस प्रोसीजर कंटिन्यूस। हर सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, दैट इज़ 5 मीटर। सो जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस होगी, ठीक है, इन टाइम भी क्या होगा, इक्वल, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल में। ओके, ये इंटरवल्स क्या होंगे, छोटे छोटे, जैसे कि ये 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, छोटे छोटे इंटरवल्स हैं। बट डेली लाइफ में जो हम ज़्यादातर ऑब्जर्व करते हैं वो मोशन कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किस तरह के हैं? ऐसे मोशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि डिस्टेंस यही है, डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस थी, अब टाइम हम सेम रखेंगे, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और डिस्टेंस को पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में इसकी स्पीड बढ़ा ली जैसे इसने, तो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली, तीसरे में फिर से कम हो गई 5 मीटर, चौथे में 8 मीटर। तो अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उस तरह के मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस क्या होगी, अनइक्वल, कभी 5 का ले रहे हैं हम, कभी 10 का ले रहे हैं, कभी 8 मीटर का ले रहे हैं। सो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा जब ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में। ऐसे मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। डेली लाइफ में जैसे आप सोच सकते हैं कि एक बस जा रही है, ठीक है, अभी जस्ट वो बस स्टैंड से निकली ही तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, ठीक है। साथ में मार्केट आ गया तब भी स्पीड स्लो होगी। जैसे ही इसने मार्केट कवर अप कर लिया, खाली रास्ता आया तो इसने स्पीड बढ़ा ली अपनी, ठीक है। सो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं टर्म की, दैट इज स्पीड। स्पीड क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की कितने टाइम में, वो क्या होगी, उसकी स्पीड। सो इट इज़ द रेट ऑफ मोशन, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इसको कैसे बोलेंगे आप, स्पीड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज मीटर। डिस्टेंस की होती है मीटर,
टाइम की होती है सेकंड, सो मीटर पर सेकंड। इसकी और यूनिट्स भी हैं, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर है, टाइम की तो सेकंड ही रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। या फिर इसकी बिगर यूनिट देख लें, डिस्टेंस की बिगर यूनिट क्या होती है, किलोमीटर होती है, तो किलोमीटर पर, और टाइम की बड़ी यूनिट क्या होती है, आर होती है, तो किलोमीटर पर आर। ठीक है, हम लेंगे सिर्फ एसआई यूनिट, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। अब डेली लाइफ में हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कभी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी कम स्पीड से चल रहा है, कभी फास्ट स्पीड से चल रहा है, तो हम ओवरऑल क्या लेते हैं, उसकी एवरेज स्पीड। सो नेक्स्ट टर्म इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? आप बहुत बार जैसे कि मैचेस देखते हैं, क्रिकेट मैचेस, जहाँ पे बॉलिंग स्पीड आती है किसी बॉलर की, ठीक है, कि किस स्पीड से वो बॉल डाल रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बॉलिंग स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, 143, 135, 145, 132, ये किसी एक ओवर में दी गई है। सो कभी ये ज़्यादा है, कभी कम हो गई, कभी और ज़्यादा बढ़ गई, कभी और कम हो गई। सो हम कई बार क्या लेते हैं, इस पूरी स्पीड का एवरेज ले लेते हैं, जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है, कि टोटल डिस्टेंस जितनी इसने कवर की डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है, एंड देन 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। 16 मीटर ही है टाइम, एक बार 4 सेकेंड लेता है, एक और 2 सेकेंड लेता है। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड? हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 16 मीटर फर्स्ट वाले में, 16 मीटर सेकेंड वाले में, टोटल डिस्टेंस इज 32 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, दैट इज़ 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, दैट इज़ 6 सेकेंड। तो 32 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, जो आपके पास आ जाएगा 5.33 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड इस तरह से निकालेंगे। सो आपने जस्ट देखा स्पीड क्या है, रेट ऑफ मोशन, कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में। अब क्या हो अगर इस मोशन के साथ हम डायरेक्शन भी अटैच कर दें, स्पीड के साथ हम डायरेक्शन की भी बात करें, तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाएगी जिसे हम कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड के बराबर ही है, बट यहाँ पे हम एक डेफिनेट डायरेक्शन की बात करेंगे। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ठीक है, साथ साथ में हमें किसका पता रहेगा, डायरेक्शन का पता रहेगा। अब वेलोसिटी हमें पता है वो यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ेगी वेलोसिटी भी क्या होगा, चेंज होगी। वेलोसिटी में क्या होगा, डायरेक्शन की बात भी होगी। अब जब कभी भी एक ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था पिछले क्लासेस में, पर उसकी स्पीड क्या होगी, वेरी करेगी, तो उसे भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। कैसे? एवरेज वेलोसिटी इज़ जो उसकी स्टार्टिंग की वेलोसिटी होगी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाई 2। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी को आप लेते हैं सिंबल u से, फाइनल वेलोसिटी को लेते हैं v से, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। वेलोसिटी की यूनिट्स वही होंगी जो स्पीड की होंगी, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड। सो दे हैव सेम यूनिट्स।